बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस तरमीम के हवाले से चंद एक गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो अदलिया की आज़ादी का एक प्रिंसिपल था, जो बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर होल्ड कर दिया गया, शरफरीदी केस में भी और अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 175 जो था उसके अंदर, कि कोई भी ऐसी तरमीम आइन के अंदर नहीं लाई जाएगी जिससे जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता हो या आज़ाद अदलिया के ऊपर हर्फ आता हो। तो आज ये मैं समझता हूँ कि जो अमेंडमेंट की गई, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक तरीक़ेकार होता है लेजिस्लेशन का, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या रूल्स 2007 उसको फॉलो किया गया जो नेशनल असम्बली के थे? क्या रूल्स 2012 जो सेनेट के थे उनको फॉलो किया गया? लगता ऐसे था कि हाल के अंदर सिर्फ 2 लोगों ने 26वीं तरमीम को पास किया। एक हाल में से आवाज़ आती रही और एक प्रिजाइडिंग चेयर से आवाज़ आती रही कि जी खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, और वो पास कर दिया गया। किसी सेनेटर को, किसी मेंबर नेशनल असम्बली को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि वो खड़े होके ये बात कर सके कि मेरी इसके ऊपर ये आउटपुट है, मेरा ये डिसएग्रीमेंट है। चूँकि कानून के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि आप अपनी आउटपुट देंगे और दोनों हाउसेस के अंदर किसी आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। जहाँ पे अगर 4 लोगों ने या 3 लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ने इसको मंजूरी देनी थी, तो ये गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक बोझ है। आपने क्या आउटपुट दी? आपने अदलिया के ऊपर हमला किया, आपने आज़ादी अदलिया पे हमला किया, आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी। आज आपको इंटरनेशनल अक़वाम देख रही है कि आप किस तरीके से लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इस तरह तो जनरल लेजिस्लेशन भी नहीं होती। जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाफ्त बुर्द करने की कोशिश की है। आज़ाद अदलिया पे देयर इज़ नो कंप्रोमाइज एट ऑल। वाज़े पैगाम में बिल्कुल जैसे सब ने कहा, और मैं तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होके मैं ज़ाती तौर पे ये बात करूंगा कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट है और काला कोट इंशाल्लाह आज़ाद अदलिया के लिए जान भी कुर्बान करेगा। हमने पहले भी लाठियाँ खाई हैं, आंसू गैस खाए हैं, पर्चे बर्दाश्त किए हैं, अब भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बहुत वाज़ेह है, हम अदलिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें नौकरी पेशा जजेस नहीं चाहिए, हमें आज़ाद मंश जजेस चाहिए। आज आप अगर जजेस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं कि जी जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसकी इवैल्यूएशन जो है वो पार्लिमानी कमेटी उसकी करेगी, जुडिशल कमीशन करेगा जिसके अंदर मेजॉरिटी में एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे हैं। हमने तो इससे 28 साल हो गए जान छुड़वाई थी कि आज़ाद अदलिया होगी, इंतज़ामिया अलग होगी। आज फिर से 28 साल के बाद अदलिया की फिर इंटरफेरेंस जो है इंतज़ामिया की अदलिया के अंदर की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बुनियादी प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन के है उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम किसी तौर पे हम आज़ाद मंश जजेस को कहेंगे कि वो आज़ाद मंश हूँ, वो ये ना हो कि सिर्फ चीफ जस्टिस बनने के लिए उनको अपीज करते रहे, उनकी खुशामदें करते रहे और वो फैसले उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करें। हम ऐसी अदलिया चाहते हैं जो आइन और कानून पे फैसला दे, मगर क़यामत आती आ जाए वो आइन के साथ खड़े हो, वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हो। चूंकि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है वो मुल्क और कौमें तरक्की नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो इंसानों का मुआशरा नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं चाहते। हम इस मुल्क के अंदर आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं। हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान के वकला, डॉक्टर, इंजीनियर, तलबा, सिविल सोसाइटी, कि आप निकलें, आप इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसके साथ खड़े हूँ, शाना बशाना खड़े हूँ। अगर ये आज अदलिया बात जाती है और आइन अपनी असल जगह पे जाता है तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है और तभी हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद मुआशरे में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अदलिया और आइन का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। तो देखिए जो कल हुआ है, किसी ने मैसेज भेजा कि ये इसका जनाजा है आपके आइन और अदलिया का, आप उसको दफन करें अपने एक हरी किताब को और उस पर फातिहा पढ़ें। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको नहीं होने देंगे इस तरह से। हम फातिहा, हम जनाजा भी नहीं उठाएंगे और फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम पूरी जिद्दोजहद के साथ इस आइन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे।
देखिए हमारी अदालतों में सबसे ज़्यादा कौन जिसके खिलाफ रिट पटिशन्स होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वही उनको इस तरमीम के अंदर उन्हीं हुकूमती अरकान को दे दी गई है कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, उसके जजेस कौन होंगे, उसके सरबराह कौन होंगे। इवन जुडिशल कमीशन में अपनी मेजॉरिटी कर दी उन्होंने इससे। तो आप समझ जाएं किस तरह के जजेस उसमें अपॉइंट होंगे और किस तरह के फैसले आएंगे। हाई कोर्ट को देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट को तबाह कर दिया। हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिट पटिशन्स फाइल होती हैं और उसके अंदर आप क्या उनके अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी और उसके अंदर फिर उस फैसले होंगे जिसकी अपीलें यहाँ होंगी। तो ये क्या आप बताएं, कहाँ से हम इंसाफ मिलेगा हम लोगों को। ये बहुत, आज देखिए ट्रिब्यून जो हमारा एक अखबार है उसकी हेडलाइन आप देखिए, उसने लिखा है कि जो जुडिशरी है उसके पर काट दिए गए। ये हमारे अखबार और ये रिव्यू दे रहे हैं। तो देखिए इसको हम इस तरमीम को पूरी तौर पे हम मुस्तरद करते हैं और चीफ जस्टिस जैसे हामिद खान साहब से जो बात की हम उसकी पूरी तायद करते हुए कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब आप देखिए चीफ जस्टिस के इंतखाब में भी अपनी एक पार्लिमानी कमेटी बना ली, मतलब कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा और उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो उसमें उन्होंने कर दिया कि अपनी मर्ज़ी का वो जज ले आएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ हम लोगों को, ये एक्शन कमेटी जो बन रही है, हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है, हम सब मुत्तफ़िक हैं पाकिस्तान में, सिर्फ उसको हमने फाइनलाइज करना है। हमने सारे खैबर तक कराची सारे बुकला से हमने मुशावरत कर ली है और कह रहे हैं वो एक बात पे एजेंडे पे वो कायम है। वो एजेंडा ये है कि ये हम इस्टेब्लिशमेंट वाली तरमीम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पार्लिमान और हुकूमत भी ताबे है इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये तरमीम हम रिजेक्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड तरमीम है। हम अपने सुप्रीम कोर्ट को बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह, उसकी अपनी हसल हालत में हम रखा है। देखिए अगर आइन के साथ आपने खिलवाड़ किया है, आइन एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने याद होगा 1956 का जब आइन तोड़ा एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने, तो पाकिस्तान टूट गया। आज 73 का आइन जो कंसेंसस से, तो हमारे सीनियर्स मौजूद हैं जो उस वक्त इसमें थे, स्टूडेंट्स थे या बड़े थे, उन्होंने देखा कि भुट्टो साहब ने वो आइन बनाया और कितनी, और उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी, ब्रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी। अभी तकरीर में कहा गया कि हम ब्रूट मेजॉरिटी से पास कराएंगे तकरीर, उनके पास भी थी, लेकिन उन्होंने 1 साल लगाया पूरा आइन बनाने में। 14 अगस्त 1973 का बना। वो नहीं चाहते, अपना मर्जी का आइन नहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कंसेंसस के साथ शहीद भुट्टो ने बनाया। हम उस आइन के दिफा करेंगे कि वही हमारी हरी किताब है, उसको हम उसके पास करेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, और देखिए आप लोग भी इससे अफेक्टेड हैं, जर्नलिस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अताब आप पे गिरता है। और आपको फिर किन अदालतों में जाएंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस जो होंगे वो इनके मर्जी के बने हुए होंगे। कहाँ इंसाफ मिलेगा? आपने इंसाफ को कल दफन करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।